और पांडु दो बच्चे थे, अंबलिका और अंबालिका के। लेकिन अभी क्या चल रहा था कि अभी हम बता रहे थे कुंती के बारे में। सो पांडु ने एक और मैरिज की, उसका नाम था माद्री। क्योंकि पांडु अब राजा बन गया था तो उस और जो धृतराष्ट्र था वो तो अंधा था। सो पांडु तो राजा था, तो उसने जो मैरी की वो माद्री उसकी वाइफ का नाम है, उससे मैरिज की। बट क्योंकि उसको एक श्राप मिला हुआ था, उसकी वजह से वो पिता नहीं बन सकता था। पांडु पांडु पिता नहीं बन सकता। दैट इज सो सैड। सो वो श्राप का कारण यहाँ पे इस बुक पे तो नहीं लिखा हुआ है, बट जैसा कि हमने टीवी पे देखा होगा कि उसने एक ऋषि को गलती से मार दिया था। क्योंकि ऋषि जो है जो है बाघ ऋषि या संत था, तो बाघ बनकर जा रहे थे, मतलब जंगल में थे, और उनको लगा कि वो शिकार के लिए निकले हुए थे पांडु, और उन्होंने गलती से वो तीर उसको मार दिया था। वो बड़ी लंबी कहानी है। तो इसी वजह से उस श्राप की वजह से वो बाप नहीं बन सकता था पांडु। कुंती कन्फ्यूज। पांडु के दो दो वाइफ थी, एक माद्री थी और एक कुंती थी। ठीक है, माद्री और कुंती। कुंती कन्फिडेड टू हिम अबाउट द मंत्रा टॉट टू हर। तो कुंती ने पांडु को बताया, देखो मेरे पास एक मंत्र है जिससे मैं देवताओं का आह्वान कर सकती हूँ, उनको बुला सकती हूँ जब चाहे, और उन उनसे हम एक बच्चा मांग सकते हैं, मदद कर सकते हो। सो ही अर्ज टू हर एंड माद्री टू यूज दिस चांस। उसने जो है माद्री को भी बताया कि ये चैंट यूज करो। विद द रिजल्ट कुंती हैड 3 सन्स बॉर्न ऑफ गॉड। सो इसी वजह से कुंती के 3 बच्चे हुए। धनराज फ्रॉम यामा, भीमा फ्रॉम वायु एंड अर्जुन फ्रॉम देवेंद्र। ठीक है, ये 3 बच्चे हुए। माद्री के बर्थ टू 2 सन्स, नकुल एंड सहदेव। माद्री ने 2 बच्चों को जन्म दिया, नकुल और सहदेव। दीज 5 सन्स ऑफ पांडु वर द पांडवास। अब ये जो 5 सन थे, ऑल ऑफ देम वर हैंडसम, नोबल एंड करेजियस। बिकॉज ऑफ हिज कर्स पांडु हैड गिवन अप हिज किंगडम। अब क्योंकि उसको श्राप मिला होता कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, और जिस दिन उसने ये कोशिश की कि वो मतलब किसी स्त्री के साथ कुछ करने की सोचेगा, या बच्चा करने की सोचेगा, कुछ भी सोचेगा, या उसने ऐसा कर दिया, जिस दिन वो करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उसने उसको श्राप मिला होता। तो बिकॉज ऑफ दिस कर्स पांडु हैड गिवन हिज अप हिज किंगडम। तो इस श्राप से उसको जो है, उसने जो खून किया था उस ऋषि का, और वो सब जो किया था उसने गलती से किया था, लेकिन उसको बहुत पछतावा था उस चीज का, और उसके पश्चाताप में उसने अपना राजपाट पांडु ने सब छोड़ दिया और वो चला गया जंगल। ठीक है, and was living in the forest. He did not live for long. He died when the Pandavas were still younger. Kunti to be a mother to all the 5 sons of Pandu. And Madri burnt herself on the funeral pyre of her husband. On hearing about the death of Pandu, and Madri brought Kunti and Pandavas. अब जो माद्री थी उसको इतना धक्का लगा कि उसने बोला था कि जाओ जंगल में जाओ, ये कौन बाघ है, मेरे लिए शिकार लाओ। अब पांडु तो था, कुंती ने तो मना किया था, लेकिन पांडु चला गया शिकार करने। अब शिकार करने चला गया तो उसको श्राप दे दिया, क्योंकि उसने गलती से जो तीर था वो किसी शेर पे नहीं, किसी जानवर पे नहीं, वो तो एक महान ऋषि या संत पे उसने मार दिया, जो कि बहुत बड़ा पाप था। वो भले ही गलती से मारा था, इसी वजह से उन जो संत या ऋषि ने जो उसको श्राप दिया था, उसी वजह से अब उसके पश्चाताप के लिए उसने फिर राजपाट छोड़ा और फिर वो बाघ जंगल गया। तो माद्री, जब पांडु की मृत्यु हो गई तो फिर माद्री को भी लगा कि ये इसका कारण मैं भी हो सकती हूँ, तो उसने भी छलांग लगा के मतलब अग्नि में आहुति दे दी अपने। अब बची थी कुंती और उसके 5 पुत्र, और माद्री के दो पुत्र, जो कि नकुल और सहदेव था। अच्छा, धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे, जिसको कौरवास बोलते हैं। अच्छा, ये चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात है, अपने को ध्यान देने वाली बात तो है कि बहुत ध्यान देने वाली बात है कि विचित्र वीर, ठीक है,
विचित्रवीर के 3 बच्चे थे। ठीक है, पहला था धृतराष्ट्र जो कि अंधा था। ठीक है, अच्छा, दूसरा बच्चा था उसका पांडु। ठीक है, और तीसरा बच्चा था उसका विदुर। अच्छा, विदुर दासी से हुआ था। विदुर किससे हुआ था? दासी से। ठीक है, दासी से जन्मा था। और धृतराष्ट्र और पांडु जो थे वो अंबिलिका और अंबालिका से हुआ था। ठीक है, सो धृतराष्ट्र तो अंधा था, पांडु राजा बना। अच्छा, पांडु राजा बना तो पांडु के कितने पुत्र हुए? सॉरी, पांडु ने किससे विवाह किया? पांडु ने विवाह किया अपना, यस, पांडु की 2 पत्नियां थी। पहली थी कुंती और दूसरी थी माद्री। ठीक है, अच्छा, कुंती से पांडु और कुंती का कितना बच्चा था? पांडु और कुंती के थे 3 बच्चे। एक था धर्मराज, एक था भीम और उसका था अर्जुन। एक था अर्जुन। और माद्री से कौन कौन हुआ? नकुल और सहदेव। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि पांडु और कुंती का जो बच्चे हैं, 3 बच्चे, धर्मराज, भीम और अर्जुन, ये पांडु ने जन्म नहीं दिया। पांडु और कुंती के मिलन से इन तीनों का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि कुंती ने एक मंत्र यूज किया और देवताओं का आह्वान किया, उनको देवताओं से बुलाया और इन 3 बच्चों को मांगा। तो धर्मराज जो मांगा वो यामा से मांगा, भीम जो मांगा वो वायु देवता से मांगा, और अर्जुन जो मांगा वो देवेंद्र से मांगा। यानी कि कुंती और यामा का पुत्र धर्मराज, कुंती और वायु का पुत्र भीम, कुंती और अर्जुन का पुत्र, सॉरी, कुंती और देवेंद्र का पुत्र अर्जुन। ठीक है, लेकिन ये तीनों जो पुत्र थे वो तो मंत्र से देवताओं को बुलाकर मांगा था। तो वैसे देखा जाए तो ये पांडु और कुंती का ही ये तीनों पुत्र होंगे, क्योंकि उन्होंने देवताओं से मांगा है। ठीक है, मांगा है तो पालने पोषने का पिता का हक पांडु और कुंती का है। ठीक है, और पांडु और माद्री, कुंती ने माद्री को भी वही मंत्र दिया जो उसको पता था, तो माद्री ने भी आह्वान किया। और नकुल और सहदेव जिस भी देवता को उसने बुलाया था माद्री ने, उससे नकुल और सहदेव है, पर लीगल वे में पांडु और माद्री के वो दोनों बच्चे होंगे, नकुल और सहदेव। सो 5 बच्चे टोटल पांडु के थे, जिसको हम लोग बोलते हैं पांडवास, जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बच्चे थे तो पांडवास हो गया। और धृतराष्ट्र के थे 100 बच्चे, 100 बच्चे, जिसको बोलते हैं हम कौरवास। आज मेरे को ये क्लियर हो गया, धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे। अच्छा, धृतराष्ट्र की वाइफ कौन थी? वो थी गांधारी। धृतराष्ट्र की वाइफ थी गांधारी। ठीक है, सो कौरवास में सबसे बड़ा जो था वो था दुर्योधन। लेकिन वो शुरू से वो पांडवास के प्रति उसको नफरत थी। अच्छा, ये बात भी ध्यान देने वाली बात है कि क्योंकि पांडु की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि जब वो पश्चाताप करने के लिए उसने राजपाट छोड़ा और जंगल गया, तो उसने जो श्राप है उसको मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसने काफी कोशिश किया होगा, मतलब स्त्री के साथ मेल करने के लिए। तो फिर उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई उस श्राप के कारण। पर माद्री ने फिर उसको ये सोचा कि यार मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं ही शायद मेरी वजह से मैं उसको भेजती ना उसको श्राप मिलता, तो इसलिए माद्री भी आग में लगी। तो माद्री जी का भी देहांत हो गया, पांडु का भी देहांत हो गया। अब बचा कौन? बची कुंती माता बची। अब बचे उनके पुत्र। कुंती माता के 3 पुत्र थे, धर्मराज, अर्जुन और भीम। लेकिन अब माद्री जी तो मृत्यु हो चुकी है उनकी भी, तो उनके भी 2 पुत्र, तो नकुल, सहदेव। तो अब कुंती जी के पास थे 5 बच्चे, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5 बच्चे। तो बाद में जब भीष्म जी जंगल गए, उन्होंने देखा तो वो उन 5 बच्चों को और कुंती जी को वापस
किंगडम मतलब हस्तिनापुर के राज्य में, महल में वापस ले आए। ठीक है, ये बात बीच में थी जो मैंने बताई नहीं थी, तो ये हो गया। अब धृतराष्ट्र हैड 100 सन्स बाय कौरवास, 100 बच्चे थे उनके कौरवास में। हिज वाइफ वाज गांधारी, द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास वाज दुर्योधन। दुर्योधन के अंदर बहुत ज्यादा नफरत थी, घृणा थी, और वो पसंद नहीं करता था पांडवास को। ठीक है, बट वो प्रिटेंड करता था कि वो फैमिली मतलब दोस्त थे, लेकिन वो पसंद नहीं करता था वो उसको, और वो चाहता था कि इनको कैसे भी करके भगा दिया जाए, मार दिया जाए, ताकि इनको राजपाट ना मिले पांडवास को। अच्छा, अब राजमहल में कौन कौन है ये समझने वाली बात है, राइट। सो राजमहल में अब कुंती जी आ चुकी हैं, उनके 5 बच्चे आ चुके हैं, और राजमहल में जो पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। भले वो ब्लाइंड था, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब अब उसी को राजा बनाना है, तो उसी को राजा बना दिया गया। और सो अब जो है महल में बहुत सारे बच्चे थे। सो नाउ अनदर चैप्टर इज गुरुकुला द स्कूल। तो अब हम जानेंगे गुरुकुला द स्कूल का चैप्टर। ठीक है, सो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि पांडवास और कौरवास कैसे आए, कहाँ से बने, क्या बना। ठीक है, अब हम लोग गुरुकुला द स्कूल पढ़ेंगे। It is very important for the Kshatriya that the warrior clan to be proficient in archery and sword fencing. We already know that the Pandavas and Kauravas were being brought up together by Bhishma. Yes, Bhishma ji ne. He always showed keen interest in their education and proficiency in warfare. He therefore wanted the best among the tutors to train Pandavas and Kauravas in archery and sword fighting. One day, all the princes were playing the ball game together. The ball fell into a dilapidated well. How to take out the ball was their problem. Just at the time, they spotted a Brahmin. He was a thin person, but his bright eyes and the flow on his face indicated a brilliant man. The Brahmin listened to the children and said in a teasing voice, "You are from a warrior race, and still you do not know how to take out ball from a well." The children were surprised. What is the relation between ball and the warrior race? They wondered. They raised this doubt with the Brahmin. He replied, "Let me show you." The Brahmin was not an ordinary person. He pulled out a blade of grass, and after chanting a mantra, threw it in the well. The grass hit the ball with a lot of force, and the ball bounced out of the ball. The prince realized that he was an extraordinary man. They wanted to know his name, but the Brahmin smiled and said, "Go to your grandfather Bhishma and narrate this incident to him. He will know who I am." It didn't take long for Bhishma to know the identity of his Brahmin. He was none other than Dronacharya. Bhishma had known that no one could match Drona's skill in archery in the entire land of Bharat. So Bhishma hastened to meet Dronacharya and appointed him as the tutor for the princes. All the princes felt happy and proud that they were Dronacharya's disciples. Among all the princes, Arjun was Dronacharya's favorite disciple. Arjun always aimed his bow very well. He always respected his guru, and though the other princes received good training from the master, it was Arjun who excelled himself in archery. Previously, Drona had a friend named Drupad. They were fellow students under Bhardwaj. Bhardwaj. Drupad, the prince of Panchala, had promised Drona that in proof of their true relationship, he would share his kingdom with Drona when he ascended the throne. After completing his education, Drona married Kripacharya's sister. A son was born to the couple, and he was named as Ashwathama. To ensure a good life for his son, Drona decided to seek employment under a king. He then remembered Drupada and also recalled his promise about sharing the kingdom. But when he went to meet Drupada, a rude shock awaited him. Drupada refused to recognize him. "I do not know who you are," he said. "People will laugh if you say you are a friend of mine, because you are a beggar and I am the king." Drona, a great scholar and a great warrior, felt very humiliated. He did not want to stay there even for a moment. He went straight to Kripacharya and poured out all his anguish to him.
Ever since this incident, Drona waited for an opportunity to teach a lesson for Draupada's arrogance. With brave Arjun, with Duryodhan, who was good at the mess, with the powerful Bhima, and with courageous Yudhishthira student, Drona felt that the time was right for him to seek his revenge against Drupada. So first of all, he ordered Duryodhan to wage a war against Panchakula king and drag him by the hair through the battlefield. But Duryodhan was no match for Drupad and was easily defeated by him. Disappointed, Drona entrusted his task to Arjuna. It did not take long for Arjuna to defeat Drupad. He imprisoned the king and produced him before Drona. Drupad felt punished. All the insult that he had heaped on Drona flashed through his mind. He stood before Drona with a bowed head. Since Drupad was defeated in the war, Drona had the right to claim the entire kingdom as his own. But he was an unselfish person. So he told Drupad, my friend, let one half of the kingdom be with you. I will retain the other half so that both of us can be equal. Then you will have no hesitation in accepting me as your friend. This generous attitude of Drona made Drupada feel all the more humiliated. But instead of being grateful to him, a feeling of revenge grew strong in Drupad. He craved for a son who would be able to kill Drona. लगता है किसी का फोन आ रहा है. अब चैप्टर कंप्लीट तो हो गया है. डिस्कस भी कर लेंगे अभी. पहले इसको नमक प्रणाम करना पड़ेगा. जय हो महाभारत.